अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। आज हमारी टीम मीटिंग है इंशाअल्लाह अज़ीज़, जिसे हम इंशाअल्लाह कंटिन्यू करते रहेंगे। आज के हमारे इस सेशन में हम हमारे एंटरप्रेन्योर के अल्टीमेट इंस्टाग्राम ग्रोथ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो रीज़न क्या है? अल्टीमेट इंस्टाग्राम ग्रोथ क्यों चूज़ किया है मैंने? सबसे पहले थोड़ा-सा हम इस पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हमें एज़ अ फ्रीलांसर वर्क करना है या फिर हमें एज़ अ एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू एज़ एन एफिलिएट फॉर एंटरप्रेन्योर वर्क करना है, किसी भी तरीके से आपने वर्क करना है और अपने पैसे कमाने हैं, तो सबसे अहम चीज़, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है हमारा अपने आप को शोकेस करना। तो अब क्योंकि हम ऑनलाइन वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि हम घर बैठे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब हम घर बैठे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोगों तक कैसे पहुँचेंगे? कैसे लोग हम तक अप्रोच करेंगे? कैसे हमारे पास लीड्स आएँगे? चाहे वो आपके फ्रीलांसिंग के लिए हो, क्लाइंट्स हो या आपके नॉर्मल एफिलिएट मार्केटिंग के लिए एज़ एन एफिलिएट वर्क करने के लिए लीड्स हो, कहाँ से आएँगे, राइट? ये हमारे सबके दिमागों में क्वेश्चन होता है। तो उसके लिए सबसे अहम चीज़ ये होती है कि हमारा सोशल मीडिया प्रेज़ेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सोशल मीडिया प्रेज़ेंस से मुराद क्या है? सोशल मीडिया से मुराद ये है कि आपको सोशल मीडिया के जो-जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो ट्रेंडिंग प्लेटफ़ॉर्म हैं, जैसे आपका हो गया इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, स्नैपचैट, ये सारे जो हैं ट्रेंडिंग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ठीक है? अब आपने क्या करना है, आपने अपनी एक स्ट्रॉन्ग प्रोफ़ाइल बिल्ड करनी है, जहाँ पर आप अपने आप को एज़ अ फ्रीलांसर हो या एज़ एन एफिलिएट ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को वहाँ पे डिस्प्ले करना है, ठीक है? तो आप अपने आप को वहाँ पर डिस्प्ले कैसे करेंगे, ठीक है? अभी देखिए, सबसे अहम चीज़ ये है कि हम जब एज़ एन एफिलिएट मार्केटिंग या एज़ एन आप समझें फ्रीलांस ग्रो करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले तो आपने अपनी सोशल मीडिया प्रेज़ेंस पे वर्क करना है। सोशल मीडिया प्रेज़ेंस सबसे ट्रेंडिंग तो प्लेटफ़ॉर्म यहाँ पर इंस्टाग्राम है, ठीक है? तो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे हमें क्या करना है, अपनी प्रोफ़ाइल बिल्ड करनी है। सबसे अहम चीज़ क्या होती है? प्रोफ़ाइल बिल्ड करनी, ठीक है? तो प्रोफ़ाइल बिल्ड करना क्या होगा? प्रोफ़ाइल बिल्ड करने से आप सोशल मीडिया पे आपकी प्रेज़ेंस जो होगी, उसी के थ्रू आपको लीड्स भी आएँगी, उसी के थ्रू आपकी क्लाइंट्स भी आएँगे। तो हम आज के हमारे इस सेशन पे फ़ोकस कर रहे हैं कि हम कैसे अपने इंस्टाग्राम को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए मैंने जो चूज़ किया है, सबसे पहले हमारा जो हमारे प्लेटफ़ॉर्म में एंटरप्रेन्योर में जो कोचिंग है अल्टीमेट इंस्टाग्राम ग्रोथ, हम उससे स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, ठीक है? तो मैं चाहती हूँ कि आपके पास अगर आपकी प्रोफ़ाइल में हैं, आपके पैकेज में हैं, तो आप भी उसको खोल के रखें ताकि आप उसको रेफ़र बैक कर सकें। ठीक है? चलिए, मैं अभी इसको प्ले करने लगी हूँ। ये 3 मिनट का इंट्रोडक्शन है। मैं इसको स्पीड इसकी बढ़ा देती हूँ। मैं इसको 1.5 की स्पीड पे प्ले करूँगी ताकि हम जल्दी-जल्दी कवर कर सकें और फिर उसके बारे में थोड़ा हम बात और डिस्कशन भी कर सकें, ठीक है? तो मैं अभी इसको प्ले करने लगी हूँ। आप इसको सुनिएगा और अपने क्वेश्चन्स आप नीचे कमेंट्स में लिख के पूछेंगे और मैं उसको आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, ठीक है? मुझे बस ये बता दीजिएगा मैसेज में लिख के कि आपको मेरा स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रहा है, मेरी आवाज़ बराबर से आ रही है? आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स प्ले द वीडियो। अभी मैं ये अल्टीमेट इंस्टाग्राम ग्रोथ का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसको प्ले कर रही हूँ, फिर हम इनसे इसको डिस्कस करेंगे। इंटरनेट कहता है कि क्रिस्टियानो आपको वीडियो की आवाज़ सुनाई दे रही थी? येस और नो? यू आर एबल टू हियर? ओके, मेरी तो आवाज़ आ रही थी। आई एम टॉकिंग अबाउट द वीडियो। जो मैंने वीडियो प्ले किया था उसकी भी आवाज़ आ रही है, राइट? ओके, गुड।
चलिए देखें। रोनाल्डो सॉकर से इतना पैसा नहीं कमाते जितना पैसा सिर्फ एक पोस्ट इंस्टाग्राम पे डालने से कमा लेते हैं। 16 करोड़ रुपए की कीमत चार्ज करते हैं वो। इसी तरीके से काइली जेनर के बारे में शायद आपको बताओ, काइली जेनर इतने सारे ब्रांड्स के अंदर डील करती है एंड अभी तक सिर्फ इंस्टाग्राम की उन्होंने अपनी कंपनी को 7,000 करोड़ से ज्यादा बड़ा कर दिया है, राइट। इसी के साथ साथ लियो मेसी के बारे में शायद आपको पता होगा, एक लियो मेसी एक पोस्ट डालने का 12 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। एंड इंटरनेट के अगर माने तो जो लोग सिर्फ 5,000 से 10,000 फॉलोअर्स रखते हैं ना, माइक्रो इन्फ्लुएंसर जिसको बोला जाता है, वो भी महीने का, मतलब महीने का छोड़ो, एक पोस्ट डालने का लगभग 6,000 रुपए चार्ज करते हैं। जिनकी फॉलोअर बेस 50,000 से 1 लाख के बीच में होता है, वो भी लगभग 14,000 रुपए चार्ज करते हैं एक पोस्ट डालने का। एंड जिनका फॉलोअर बेस 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में होता है, वो एक पोस्ट या एक रील डालने का 50,000 रुपया चार्ज करते हैं। मतलब जस्ट इमेजिन कि इंस्टाग्राम आज के टाइम पे सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, इंस्टाग्राम आज के टाइम पे बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। और आज के इस कोर्स में मैं आपको बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू। आपने लाइफ का सबसे बेहतरीन डिसीजन लिया है, क्योंकि इस कोर्स के अंदर ना ए टू जेड एक एक चीज सिखाने वाला हूं मैं। मतलब पूरा अपना 100% देने वाला हूं। जितनी चीजें मैंने अभी पिछले 5 साल की जर्नी में सीखी है, और जीरो से कैसे फॉलोअर्स को बढ़ाते हुए, मतलब फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज करना है, कंटेंट कैसे बनाना है, कंटेंट किस किस तरह के होते हैं, मार्केटिंग कैसे की जाएगी, पर्सनल ब्रांड कैसे क्रिएट किया जाएगा, व्यूज कैसे लेके आने हैं, वायरल कैसे करना है रील्स को, एक एक चीज ए टू जेड आपको सीखने को मिलने वाला है। सो आई जस्ट वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू। बस एक बात का ध्यान रखना, 90% लोग ऐसे होते हैं जो ना सीखने के बाद चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करते। मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ सीखो, मैं ये चाहता हूं कि लॉन्ग टर्म में आपकी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो, और सिर्फ इस कोर्स के अंदर ही नहीं, कोर्स के बाद भी मैं आपका साथ देने वाला हूं। बस इतना याद रखना कि जो भी आप सीखते हो एज इट इज टू द पॉइंट तुरंत इंप्लीमेंट करके देखना है। कुछ सही होगा, कुछ गलत होगा। जब भी हम कोई चीज नहीं इंप्लीमेंट करते तो कुछ सही रिजल्ट मिलता है, कुछ गलत रिजल्ट मिलते हैं। अगर गलत रिजल्ट को एनालाइज करके दोबारा उसके ऊपर थोड़ा सा रिक्रिएट करके दोबारा काम किया जाए, तो हमें मतलब एटलीस्ट पता तो लगता है कि कहां हमने गलती करी और क्या हमें इंप्रूव करना है। ऑलराइट, तो मैं ये चाहता हूं कि आप इसको इंप्लीमेंट करें एंड आई कैन चैलेंज यू, आई कैन गारंटी यू कि आपको रिजल्ट्स इतने जबरदस्त मिलेंगे जो आपने सपने में भी शायद इमेजिन नहीं किया हो। तो ये थी हमारी वेलकम वीडियो। मैं आपको दिल से आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर, आज के इस कोर्स के अंदर। अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप एक स्ट्रांग माइंडसेट बनाएंगे, कि क्योंकि इंस्टाग्राम पे ना या किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक दिन के अंदर ग्रोथ नहीं मिल सकती। आपको ये बात पता है, अगर जिम जाना शुरू करेंगे तो जिम जाने के बाद 2 दिन के अंदर बॉडी नहीं बनती है, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने बाद हमारी बॉडी में फर्क आना शुरू होता है, करेक्ट है। तो इसी तरीके से इंस्टाग्राम पे हमें काम करना है, और काम करते के साथ साथ धीरे धीरे हमारा फॉलोअर बेस बढ़ेगा। बट माइंडसेट कैसे इतना स्ट्रांग रखें कि उस जर्नी को हम बहुत सक्सेसफुली अच्छे माइंडसेट के साथ, अच्छे ग्रोथ माइंडसेट के साथ हम इस जर्नी को कवर अप कर पाए। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो के अंदर। टिल द टाइम, प्ले बैक, बड़ा खेलते हैं। ऑलराइट, तो मुझे ये बताइए कि आपको ये वीडियो अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है, इससे आपको क्या समझ में आया और आपको क्या चीज़ की मिली, मोटिवेशन भी मिली, या आपको क्या ऐसी चीज़ यहाँ पे अहम समझ में आई इंट्रोडक्शन वीडियो में? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन कि आपको क्या करना है लाइफ में, राइट? आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हमें अगर अपनी आप को ग्रो करना है तो हमारी सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आपने आई डिजिटलप्रेन्योर जॉइन किया है, लोग ऐसे कहते हैं कि आपने इन्वेस्ट किया लेकिन कोई आउटपुट नहीं आया, तो मैं सभी से, अपने आप से, आपसे, सभी से यही क्वेश्चन करूँगी कि आपने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कितना टाइम डिवोट किया? आपने अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को बनाने के लिए कितना टाइम डिवोट किया? देखिए, हमारे ऊपर कोई भी इंसान ट्रस्ट क्यों करेगा? व्हाई विल एनीबॉडी वांट टू जॉइन विद अस? ठीक है? क्यों हमारे साथ कोई काम करना चाहेगा? जब वो हमारा काम देखेगा, वो हमसे मुतमईन होगा, तभी वो हमारे साथ काम करना चाहेगा, राइट? तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल को इस तरीके से बनाना है कि हम लोगों तक अपनी मैसेज को कन्वे कर सकें, जो हमें बताना है हमारी प्रोफाइल के ज़रिए, ठीक है? आशुतोष सर ने जो इस वीडियो में अहम बात कही है, वो मैं यहाँ दोहराने वाली हूँ कि हम जो सीखते जाएँगे उसको हमें साथ-साथ इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करते जाना है, तभी हमारे पास सक्सेस आ सकती है। आप जो सीखेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी सीखेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करते जाना है। इम्प्लीमेंट करेंगे तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है? आई होप द वीडियो इज़ क्लियर, और इसके अंदर और ज़्यादा डिटेल्स की मुझे भी नहीं लगता कि ज़रूरत है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ऑलराइट, ये भी तकरीबन 3 मिनट का वीडियो है। 1.5 की स्पीड पे तो सर की आवाज़ बराबर ही समझ में आ रही थी। लेट्स ट्राई 2 पे हम करके देखते हैं कैसी आती है, ठीक है? इंटरनेट कहता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो सॉकर से इतना पैसा नहीं कमाते जितना पैसा सिर्फ एक ये वाला हमने देख लिया है ऑलरेडी। आई थिंक ये प्ले नहीं हुआ। ओके, ये 7 मिनट्स का है, तो डेफिनेटली आई एम गोना प्ले इट विद 2x सो दैट हम उसको 3.5 मिनट्स में कवर कर सकें, और उसके बाद फिर हम उसके बारे में बात कर सकें, या फिर 1.5 पे ही कर लेते हैं,
एटलीस्ट 3 मिनट्स में तो वो ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि इसमें क्या बताया गया है और इसमें हमारे लिए क्या समझने की चीज़ें हैं। और आपने ये भी करना है कि जो बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं, जिसको इंस्टाग्राम की कुछ भी नहीं आती, आपने सबसे पहले अपने आप को बुक पेन ले लेके बैठे, मसला नहीं है, लेकिन सीखने के माइंडसेट से बैठें, ठीक है? चलिए मैं इसको प्ले कर रही हूँ, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत-बहुत बधाई हो आपको कि आप हमारे सेकंड वीडियो के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोर्स को परचेज़ तो करते हैं, पर कोर्स को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाते। फर्स्ट वीडियो देखने के बाद सेकंड वीडियो पे आते भी नहीं है। बट अगर आप सेकंड वीडियो पे हो, तो आप ऑलरेडी 90% लोगों से बेहतर हो, राइट? तो इसके लिए बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन। आप चाहो तो पीठ अपनी थपथपा सकते हो। अब आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके माइंडसेट पे काम करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो इंस्टाग्राम पे ग्रो करने की जर्नी है, ये है तो बड़ी ल्यूक्रेटिव, अट्रैक्टिव कि हाँ यार, एक बार अपने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हो गए, हज़ारों की तादाद में लाइक्स आने लग गए, मज़ा तो आएगा। बट इस जर्नी के अंदर बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ भी आती हैं, मुश्किलें भी आती हैं। तो आराम-आराम से मैं पहले आपको बताऊँगा, मेरी जर्नी आपको बताने वाला हूँ कि क्यों ये ज़रूरी है, क्यों जानना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी धंधे के अंदर, किसी भी काम में ग्रोथ के लिए। क्यों? जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई घर में एक घर है और उस घर में ना आग लगी हुई है, ठीक है? और अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई तू इस घर में घुस जा, आप मेरे को पागल बोल दोगे? आपको बताना मुझे पागल बोलोगे, मैं क्यों जाऊँ भाई? लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई आपकी ना, मतलब जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, माइंड मत करना। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपकी फैमिली इस घर में फँसी हुई है, फिर आप बिल्कुल भी नहीं सोचोगे, कोई लॉजिक काम नहीं करने वाला है, आप बस अपने इमोशंस की बदौलत तुरंत उस घर में घुस जाओगे, बिल्कुल नहीं सोचोगे कि क्या जलेगा, क्या बचेगा, क्योंकि आपका व्हाई बहुत स्ट्रांग है। बात समझ रहे हो? तो इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के लिए भी, और जो मुश्किलें बीच में आएँगी, जो डिमोटिवेशन बीच में आएगा, इसको टैकल करने के लिए आपका व्हाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो बात शुरू होती है 2017 से, जब मैं नया-नया बिज़नेस के अंदर आया था। उस टाइम पे मैं यूट्यूब पे ना बहुत सारी वीडियोज़ आती थी कि यार 14 साल के लड़के ने करोड़ों रुपए कमाए, और ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर होता था, इंडिया के अंदर नहीं, लेकिन ल्यूक्रेटिव बहुत है, अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होता था ना। उस टाइम पे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स थे जो बढ़िया पैसा कमा रहे थे। मैं नया-नया मार्केटिंग के अंदर आया था, और मुझे ये बात समझ ही नहीं आती थी कि भाई लोग कैसे ग्रो कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर। एंड एक्चुअली वो अपनी मार्केटिंग के अंदर भी, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो हमारे निश के थे, मार्केटिंग फील्ड से ही थे, और अट्रैक्शन मार्केटिंग कर रहे थे। मतलब हमें क्या करना पड़ता था, हमें लोगों के पास जाना पड़ता था, लोगों को समझाना पड़ता था, लोगों के साथ चिपकना पड़ता था, प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करनी पड़ती थी। बट वहीं पे मैं कुछ लोगों को देख रहा था कि ना किसी के पास जाने की जरूरत पड़ रही है इनको, ना कोई प्रोडक्ट बेचने की जरूरत पड़ रही है, ना चिपकने की जरूरत पड़ रही है। लोग अपने आप आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई मुझे आपके साथ काम करना है, और ऐसा सच में हो सकता है। आप मुझे बताना कि आपने कभी ये फील किया, अगर आप कभी भी सेल्स या मार्केटिंग के अंदर हो, आपका खुद का कोई प्रोडक्ट है, मान लो कोई कोर्स है आपका, एंड वहां पे आप उसको सेल करना चाहते हो, और वो चीज आप जबरदस्ती कर रहे हो, आप लोगों के पीछे भाग रहे हो, आप क्लाइंट्स के पीछे भाग रहे हो, हमेशा आपके दिमाग में टेंशन है कि अगला क्लाइंट कहां से आएगा, चलो इसको तो बेच दिया, अगला प्रोस्पेक्ट कहां से आएगा। अगर ऐसा है तो मैं आपको जबरदस्त चीज बता रहा हूं कि इंस्टाग्राम पे अगर आपने ग्रो कर लिया, तो ये सारी परेशानियां बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाने वाली हैं। कैसे? पता है क्या, एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं बिल्कुल करियर की शुरुआत करी थी ना, तो मैं जब स्कूल के अंदर था, 11th-12th की बात है, तो मैं लोगों को ना गिटार सिखाता था, स्टूडेंट्स को गिटार सिखाया करता था, और पार्ट टाइम में थोड़ा बहुत 500,000 रुपए हम कमा लेते थे। तो मेरी एक स्ट्रैटेजी थी, जब भी मैं किसी को गिटार सिखाने के लिए जाता था, तो उनके पेरेंट्स के सामने ही मैं उसको ना पहले दिन ही 2-3 ट्यून टैप्स बजाने सिखा देता था। जैसे गुलाबी आंखें, टिडिंग टिंग टंग टंग, टिडिंग टंग टंग टंग, ऐसा करके गुलाबी आंखें सिखा दिया, हैप्पी बर्थडे की ट्यून सिखा दी। पहले दिन में उसकी बता दिया कि यहाँ दबाएगा तो ऐसा बजेगा, यहाँ दबाएगा तो ऐसा बजेगा, और 1 घंटे में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करा दी। अब जैसे ही इतना मैं कर देता था और वो अपनी मम्मी के आगे वो चीज़ बजा के दिखाता था ना, वहाँ पे तुरंत पैसा निकलता है। समझ रहे हो? एक और एग्जांपल देता हूँ, इसको बोलते हैं चॉकलेट बॉक्स स्ट्रैटेजी। अगर आपको कोई महंगी सी चॉकलेट बेचनी है, किसी को एक बड़ा सा डब्बा है, महंगी सी चॉकलेट आपको बेचनी है सामने वाले इंसान को, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आप कितने भी फायदे बता लो कि भाई दुनिया में अलग ही स्वाद का चॉकलेट है ये, इतने भी फायदे बता लो, वो नहीं खरीदेगा। अगर आपने एक चॉकलेट उसको टेस्ट करा दिया, और अगर चॉकलेट सच में वाकई बहुत बेहतरीन है, तो उसके बाद आप चॉकलेट का डब्बा भले ही छुपा भी लोगे ना, तब भी वो सामने वाला ढूंढ लेगा, जिद करेगा आपके आगे, और वो चॉकलेट का डब्बा खरीद के रहेगा। तो इससे क्या समझ आता है कि अगर आप पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हो, और अगर आप चाहते हो कि आप जबरदस्ती किसी को सेल ना करो, आप च्युइंगम मार्केटिंग ना करो, आप मैग्नेटिक मार्केटिंग करो, तो आपको इंस्टाग्राम के ऊपर एक पर्सनल ब्रांड बनाना पड़ेगा। लोग अगर आपको पहले से जानते होंगे ना, कि अगर आपके इंस्टाग्राम पे आए या फिर आपके यूट्यूब पे आए, पहले से फ्री में कंटेंट इतना ज्यादा देख लिया और आपकी नॉलेज से अट्रैक्ट हो गए, एक बार उनको समझ आ गई भाई इस बंदे में इतनी नॉलेज है कि अगर मैंने इसका हाथ पकड़ लिया तो ये बंदा मेरे को कामयाब कर सकता है, तो आपको ज्यादा पीछे पड़ने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सामने वाला इजीली क्लोज होगा। जो भी प्रोडक्ट बेचना चाहो, जो भी चाहो, टर्नओवर क्रिएट करना चाहो, अपने साथ एम्प्लॉइज रखना चाहो, कुछ भी करना चाहो, लोग आपके लिए काम करने के लिए तैयार होंगे। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप एक बार खुद इमेजिन करना कि कितने इन्फ्लुएंसर्स को आप फॉलो करते हैं। अब जिस भी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया विवेक बिंद्रा जी का। अगर आप विवेक बिंद्रा जी को मैसेज करते हैं कि सर मुझे आपके गाइडेंस की जरूरत है, तो आपके दिमाग में पहले से ये चीज रहेगी ना कि हाँ ऑब्वियस सी बात है, मेरे को फ्री में गाइड नहीं करने वाले, क्योंकि उनके टाइम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब उनके टाइम की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आपको कैसे पता? क्योंकि उनको पर्सनल ब्रांड उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर बना रखा है। उन्होंने पहले से, कोई भी इंसान उनके इंस्टाग्राम पे जाएगा तो उसको समझ आ जाएगी कि भाई ये इंसान बहुत ज्यादा पैक्ड अप है, ये बहुत ज्यादा काम करता है, राइट? तो इसी तरीके से अपने को भी अपना इंस्टाग्राम के ऊपर ब्रांड बनाना पड़ेगा। जब मैंने ब्रांड बनाना शुरू किया, धीरे धीरे 2000 फॉलोअर, 3000 फॉलोअर, 5000 फॉलोअर, 10,000 फॉलोअर, फिर उसके बाद जो जनता उमड़ती है ना, पहले तो हम भागते हैं लोगों के पीछे कि यार कोई ज्वाइन कर लो, कोई हमारा प्रोडक्ट देख लो, कोई हमारा कोर्स ले लो, लेकिन बाद में आप संभाल ही नहीं पाओगे। इतने मैसेजेस आपके मैसेज रिक्वेस्ट में पड़े रहेंगे, इतने मैसेजेस आपके इनबॉक्स के अंदर पड़े रहेंगे, इतने लोग आपके व्हाट्सएप पे पड़े रहेंगे, और लोग बोलेंगे सामने से कि मुझे आपके साथ काम करना है। दैट इज द सिंगल पर्पस, और ये एक दिन में नहीं होने वाला। बट आप सोच के बताओ, क्या आपके पास कोई और रास्ता है अगले 1 साल बाद भी ऐसा कुछ करने का कि आपको दर-दर भटकने की जरूरत ना पड़े? आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस में डील करते हो, लोग अपने आप आएं और आपके साथ काम करना चाहें। अगर ऐसा सच में चाहते हो, तो आज के आज एक स्ट्रांग डिसीजन बना लेना और 100% रिस्पांसिबिलिटी अपनी ले लो। लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि लोग ना कंप्लेनिंग मूड में होते हैं कि भाई ये खराब है, वो खराब है, हमारे कोर्सेज अच्छे नहीं है, हमारी किस्मत खराब है, नक्षत्र खराब है, ग्रह खराब है, ठीक है, सरकार खराब है, हमारी इकोनॉमी खराब है, अर्थव्यवस्था खराब है, मेरी बीवी खराब है, बच्चे खराब है, टीचर्स खराब है, पापा खराब है, मम्मी खराब। कंप्लेनिंग मूड से बाहर निकलना अपने को, ठीक है? जो भी चीजों के लिए हम कंप्लेन करते हैं ना,
वो कहीं न कहीं हम चेंज हम ही कर सकते हैं उस चीज़ को। मतलब अगर हम किसी चीज़ को लेके कंप्लेन कर रहे हैं, जैसे मेरी बीवी खराब मेरी गर्लफ्रेंड खराब है मान के चलो, तो कहीं न कहीं मेरे पास एक बेटर गर्लफ्रेंड का रेफरेंस पॉइंट तो होगा ना, तभी तो मैं कंप्लेन कर रहा हूँ। और अगर रेफरेंस पॉइंट है बेटर गर्लफ्रेंड का तो क्यों ना मैं चेंज कर लूँ? लेकिन मैं उतना रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि मैं इस जॉब को छोड़ के मैं जॉब को लेके कंप्लेन कर रहा हूँ। तो कहीं न कहीं एक बेटर जॉब का मेरे पास रेफरेंस पॉइंट तो है, बट मैं रिस्क नहीं लूँगा कि इस जॉब को छोड़ के इतनी करेज, इतना गूदा मैं अपने अंदर लेके नहीं आऊँगा, तो कैसे काम चलेगा? तो सीधी-सीधी बात है, कंप्लेनिंग मोड से बाहर निकलना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है क्योंकि आपके फैमिली कहीं न कहीं आपके ऊपर डिपेंड करती है एंड जो भी आपने इस कोर्स के अंदर पैसे दिए हैं, जो आपने परचेज़ किया, वो आपकी फैमिली के मेहनत के पैसे से हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक-एक दिन, एक-एक लेसन आप बहुत दिमाग से सुनो, ठीक है? और इनको इंप्लीमेंट करो। पहले दिन पे डिसीजन इतना स्ट्रांग कर लेना ना कि मुझे ये चीज़ करना है, चाहे जितने भी इस कोर्स के अंदर कितनी वीडियोज़ आएँगी मुझे भी नहीं पता, बट जितनी भी वीडियोज़ आएँगी मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल एंड तक आप इस कोर्स को अटेंड करें और एक-एक चीज़ को इंप्लीमेंट करें। मुझे लगता है आज की इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, वो आपके डिसीजन को बनाने में और स्ट्रांग करने में, उसके ऊपर एक कंक्रीट का लेयर चढ़ाने में बहुत बखूबी काम करेगी। अब अगली वीडियो के अंदर फटाफट से कंटेंट की शुरुआत करते हैं कि क्या-क्या हमें करना है। अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे बहुत ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। टिल द टाइम प्ले बिग, बड़ा खेलते हैं। ऑलराइट, मुझे बताएँ कि आपको कुछ डाउट है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है जो सर ने एक्सप्लेन किया है, आपको मोटिवेशन और माइंडसेट क्लियर हो गया है कि इंस्टाग्राम पे हमें अगर ग्रो करना है तो इट्स नॉट गोना हैपन इन वन डे, एक दिन में नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा और अप्स एंड डाउन्स आएँगे। कोई भी चीज़ हम नहीं स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए उसको सीखना, समझना और इम्प्लीमेंट करना ये एक चैलेंजिंग पार्ट होता है। लेकिन जब तक हम अपने आप को, अपने माइंडसेट को बना लेते हैं कि नहीं मुझे अचीव करना ही है, मुझे इस चीज़ को हासिल करना है और मुझे अपनी एक अच्छी सोशल मीडिया प्रेजेंस बनानी है, अगर आपने अपना ये माइंडसेट बनाया हुआ है तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे मैं कहूँगी, हम इंसान हैं, हमारे पास हम हमारे दीन में भी है ना कि हमारी ईमान का लेवल एक जैसा नहीं होता। तो इसी से मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि हमारे मोटिवेशन का लेवल भी एक जैसा नहीं होगा। अभी आप मीटिंग में हैं, आपका आपका बहुत मन होगा, आप मोटिवेटेड फ़ील करेंगे, लेकिन द नेक्स्ट मोमेंट, द नेक्स्ट डे आपका मोटिवेशन ड्रॉप हो जाएगा, आप काम नहीं करोगे। आप काम नहीं करोगे और फिर आप कोसने लगोगे। जैसे अभी सर बता रही थी, हमें कंप्लेनिंग मोड से निकलना है, इनसे, उनसे नहीं। हमें अपने आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि आई हैव टू डू दैट थिंग, राइट? तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप के ऊपर वर्क करना है। अगर हमें ग्रो होना है, हमें अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बनानी है, तो सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर रखना है कि इसमें टाइम तो लगने वाला है, लेकिन आप हर एक दिन आप इमेजिन करें, एक झाड़ जो ग्रो होता है, जो बहुत से फल देता है, क्या वो एक ही दिन में उग जाता है? नहीं उगता ना। जब फल लगेंगे, उसको तो फल लगने के लिए बहुत सा टाइम लगेगा ना। लेकिन आप जब सीड बोते हैं, जब आप बीज बोते हैं और उसको डेली डेली पानी देते हैं, तो वो हर दिन ग्रो कर रहा होता है ना। और आपको पता हो रहा होता है कि एक ना एक दिन इस पे आम लगेंगे और जो भी फ्रूट है, फ्रूट लगेगा और फिर मुझे बेनिफिट मिलने वाला है। तो वो डेली डेली आपका पानी करना, उसको वेस्ट नहीं, वो वेस्टेज नहीं है, बल्कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी फ्यूचर के लिए, आपकी अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो जैसे हम पानी देते हैं झाड़ को डेली डेली ग्रो होने के लिए, उसी तरीके से अगर हमें अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को अच्छी करनी है, तो हमें एक चीज़ बहुत दिमाग में रखनी है कि हमें कंसिस्टेंसी से वर्क करना बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड वी हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कि मैं जो भी कर रही हूँ, कल मुझे इसका इंशाल्लाह रिटर्न्स मिलने वाले हैं। और एक चीज़ याद रखें, आप अपनी नीयत को खालिस रखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको कामयाबी ज़रूर देंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस चीज़ में आप मेहनत करते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा आपकी मेहनत को चीज़ करते हैं। चाहे आप वो दुनिया के लिए कर रहे हो, दीन के लिए आप कर रहे हो, तो उसके लिए तो आपको और भी बेहतर होगा कि आपको दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी, ठीक है? तो इसके साथ ही साथ मैं इंशाल्लाह ये बात बताती चलूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे भी अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आपको भी अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए कि अपना मामूल बना लें, कम से कम सुबह और शाम जो है, जो तस्बीहात हमें बड़े बताते हैं ना कि 3 तस्बीहात की हमें पाबंदी करनी है। सबसे पहले सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, जो तीसरा कलमा है वो अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह और दुरूद पाक की। इन तीनों की हम जब पाबंदी करेंगे ना, इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली आएगी, हमारे रिज़्क में बरकत होगी। क्योंकि जब इस्तिग़फ़ार हम करते हैं ना, सूरह नूह जो है, इसमें आप वो आयत है जिसमें आप उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इस्तिग़फ़ार के इतने फ़ज़ाइल हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे रिज़्क में, हमारे माल में, हमारे बेटों में, हमारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, हमारे हर चीज़ में बरकत हो जाती है। तो मेरी आपसे भी गुज़ारिश है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे भी अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए, आपको भी अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए इंशाअल्लाह।
देखिए, हम दुनिया की तरफ से मेहनत भी करेंगे, लेकिन हमेशा हमारी निगाहें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको रिज़्क़ के दरवाज़े से जोड़ा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा ये फरमाते हैं कि हमें मेहनत करनी है, अल्लाह अता करेंगे, ठीक है? हम अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, तवक्कुल अल्लाह पे रखेंगे, ठीक है? हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और हम ये चाहेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी मदद करेंगे, डेफ़िनेटली करेंगे, ठीक है? बस आपने क्या करना है, आपने अपनी नीयत को ख़ालिस करना है। देखें, जैसे हम दवाई खाते हैं, तो हम डॉक्टर क्या कहता है, दवाई खा लो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो हम उसकी बात पे भरोसा कर लेते हैं कि मैं दवा खा लूँगी तो मेरी तबीयत अच्छी हो जाएगी। लेकिन बड़े क्या बताते हैं, जो हमारे उलमाए किराम हैं, वो क्या बताते हैं कि दवा आपको शिफ़ा नहीं देती। जब तक हमने देखा ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, दवा खाते हैं, लेकिन उनको शिफ़ा नहीं मिलती। दवा में शिफ़ा नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिफ़ा देने वाले हैं। बट अल्लाह ने क्या किया, असबाब हमें इख्तियार करने के लिए कहा है। हमें असबाब को इख्तियार करना है, आपको दवा खाना है, लेकिन आपने तवक्कुल क्या रखना है कि शिफ़ा तो मुझे अल्लाह ही देगा, लेकिन अल्लाह ने इसको असबाब के तहत मुझे लेने के लिए कहा है, तो मैं ये लूँगी और दुआ अल्लाह से करूँगी। इसी तरीके से आपने कोर्स परचेज़ किया है, आपने डिजिटल प्रेन्योर में एनरोल किया है, चाहे आपने फ्रीलांसिंग की गरज से एनरोल किया हो, चाहे आपने एज़ एन एफ़िलिएट ग्रो करने की इंटेंशन से एनरोल किया हो। आपने क्या करना है, अभी मेहनत करनी है। अल्लाह ने आपको रास्ता बता दिया, असबाब बता दिया और आप अल्लाह पे तवक्कुल भी करेंगे, साथ मेहनत भी करेंगे। आशुतोष सर ने भी क्या कहा कि हम जो-जो सीख रहे हैं, उसको हमें इम्प्लीमेंट करते जाना है, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। चलिए, अभी हम नेक्स्ट वीडियो पर चले जाते हैं, ओके? लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, ओके। आई थिंक ये 5 मिनट का है। मैं इसको प्ले कर देती हूँ, हम जल्दी से देख लेंगे। तो इस थर्ड वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत बड़ा डार्क सीक्रेट बताने वाला हूँ, जो शायद ही कोई इंसान आपको बताएगा, कोई भी इन्फ्लुएंसर आपको ये चीज़ नहीं बताने वाला। वो डार्क सीक्रेट ये है कि आप ना सोशल मीडिया पे यूज़ किए जा रहे हो। आपको ये बात बहुत ध्यान में रखनी है कि आपका इस्तेमाल किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। एक कहावत है कि नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड एंड इफ समथिंग इज़ फ्री, यू आर गेटिंग समथिंग फॉर फ्री, देन यू आर द प्रोडक्ट। अगर आपको कोई चीज़ फ्री में मिल रही है, तो आप ही प्रोडक्ट है। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हम सबको पता है कि व्हाट्सएप बिल्कुल फ्री है, राइट? व्हाट्सएप हमेशा कभी उसने कोई पैसा चार्ज नहीं किया हमसे, बट व्हाट्सएप को खरीदने के लिए फेसबुक ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए, ये बात आपको पता होगी। अब क्यों दिए भाई? व्हाट्सएप जब हमसे कोई पैसा ही चार्ज नहीं कर रहा था, व्हाट्सएप का कोई रेवेन्यू जनरेशन मॉडल ही नहीं था, फिर व्हाट्सएप को खरीदने के लिए फेसबुक ने इतना पैसा क्यों दिया? मैं बताऊँ आपको, क्योंकि व्हाट्सएप के पास दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, सबसे ज्यादा कस्टमर्स एक्वायर्ड थे और सबसे ज्यादा कस्टमर्स का डेटा व्हाट्सएप के पास था, राइट? सब कुछ था उसके पास। एंड इनफैक्ट हम क्या किस तरह की बातें करते हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप की बातें करते हैं, बिजनेस की बातें करते हैं, फिटनेस की बातें करते हैं, हम योगा की बातें करते हैं, हम कैसी एरोबिक्स की बातें करते हैं, हम मेकअप की बातें करते हैं, हम कैसी बातें करते हैं, इसके पास व्हाट्सएप के पास हमारा सारा डेटा था। और जब फेसबुक ने उसको खरीदा, तो फेसबुक जब हमें एड्स दिखाता है ना, तो हमें वैसे ही एड्स दिखाता है जिस फील्ड में हम इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे अगर आप पब्लिक स्पीकिंग की बातें कर रहे हो, तो पब्लिक स्पीकिंग वाले एड्स ही दिखते हैं। अब फेसबुक को कैसे पता कि मैं पब्लिक स्पीकिंग की बातें करता हूँ? क्योंकि भैया, समझ गए? व्हाट्सएप फेसबुक का है और व्हाट्सएप पे जब हम किसी से बातें करते हैं, जिस तरह के कीवर्ड्स हम यूज करते हैं, उसी तरह का हमें ऐड दिखाया जाता है। मतलब अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, जब आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो ना, तो आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको इंस्टाग्राम पे क्रिएटर बनना पड़ेगा, क्योंकि हर एक इंसान, हर एक कंपनी, हर एक ब्रांड, हर एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर आपके आईबॉल का अटेंशन चाहता है। हर इंसान आपका ना अटेंशन ग्रैब करना चाह रहा है। कितने सारे स्पॉन्सर्ड एड्स आप देखोगे, कितने सारे बंदे देखोगे आप, कितने सारे मीम पेजेस, सबके सब बिजनेस कर रहे हैं भाई। हमें बचपन में पापा मम्मी बोलते थे ना कि यार तारक मेहता देख रहा है, ये देख रहा है, ये लोग पैसा कमा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो बेटा, तुम जाके पढ़ाई करो, ऐसा बोलते थे ना। वही चीज़ है, सिनेरियो है कि अगर आप सिर्फ कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो, तो आपका इस्तेमाल किया जा रहा है मेरे भाई, और आप फॉलो कर रहे हो किसी को, वो अपना फॉलोअर बेस बढ़ा के वो सामने से किसी भी ब्रांड से चार्ज कर सकता है कि ये देखो भाई, हमें इतना पैसा दो, हमारे इतने फॉलोअर्स हैं। बट आपका क्या फायदा हो रहा है? आपको यहीं से समझना है कि आपको कंटेंट कंज्यूम नहीं करना, क्रिएट करना है। दूसरी बात, आपको ना रैंडमली किसी को भी फॉलो नहीं करना। ये बात ध्यान में रखना कि लोग क्या करते हैं, किसी भी तरह के पोस्ट को या किसी भी तरह के इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लेते हैं, चाहे वो मीम पेज हो, चाहे वो किसी लड़की का पेज हो, जो मतलब वैसे टाइम पास करने के लिए। किसी भी क्रिंज क्रिएटर को फॉलो नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जिससे आप इंस्पायर हो रहे हो। अगर आप बिजनेस के तरीके से इस कोर्स को देख रहे हो, तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा हूं कि जो इंसान या तो आपको इंस्पायर करे, जिसके जैसा आप बनना चाहो, या फिर जो आपके निश के अंदर बढ़िया परफॉर्म कर रहा हो, जो क्रिएटर आपकी निश के अंदर बढ़िया परफॉर्म कर रहा हो। अगर आप फिटनेस से हो, आप मेकअप से हो, आप बिजनेस से हो, आप एंटरप्रेन्योरशिप से हो, आप पब्लिक स्पीकिंग से हो, आप इन फील्ड से हो ना, तो आपकी फील्ड में जो क्रिएटर बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, सिर्फ उन्हीं क्रिएटर्स को फॉलो करो, क्योंकि वो आपको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करते रहेंगे कि भैया तुमको कैसी जिंदगी चाहिए। अब आपको अंदर से मोटिवेट करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं, जरूर करना है इसको। गूगल पे जाके लिखना कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हु आर मेकिंग मिलियंस जस्ट थ्रू इंस्टाग्राम। फिर उसका ना आपको लिस्ट आ जाएगी, और उन लिस्ट पे जाके आप चेक करना कि एक एक इंसान कितना कितना पैसा कमा रहा है सिर्फ इंस्टाग्राम की बदौलत, राइट? जब आप देखोगे, एक और काम कर लेना, आपके जो निश है, आपकी निश, अगर आप फिटनेस से हो, या फिर आप मेकअप से हो, आप स्किन केयर से हो, आप रिलेशनशिप एंड बॉन्ड से हो, या किसी भी निश के अंदर आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, तो आप उस निश का पर्टिकुलर चेक करो। मेरे निश में कौन कौन से बंदे हैं, जैसे मैं अपने निश के अंदर देखो, विवेक बिंद्रा, ग्रांट कार्डोन है, इस तरीके के जो लोग हैं, ये इंस्टाग्राम की बदौलत कितना बिजनेस कर रहे हैं और कितना पैसा कमा रहे हैं। एक बार चेक जरूर करना। आप
रोंगटे खड़े हो जाएँगे आपके। आपको मज़ा आ जाएगा, आपको अंदर से पुश मिलेगा कि हाँ भाई मुझे इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है। और एक चीज़, इसी तरह के अकाउंट्स को फॉलो करना है और एक काम करना, अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को डेस्कटॉप के अंदर खोलना, मैं आपको दिखा भी दूँगा अभी। डेस्कटॉप के अंदर खोलना है और एक सेटिंग ऑन करनी है, इससे क्या होगा, आपको सिर्फ वैसे ही अकाउंट दिखेंगे जैसे अकाउंट को आप फॉलो कर रहे हो। आपको सजेशन में भी बाकी क्रिंज मटेरियल आएगा ही नहीं, जो आपका टाइम पास करे, जो आपका ब्रेन, आपकी बुद्धि, आपके अटेंशन को ब्रेक करे, आपका फोकस हटाए, वैसे लोग आएँगे नहीं आपके सजेशन में। आपके सजेशन में सिर्फ और सिर्फ जैसे अकाउंट्स को आप फॉलो करते हो, वैसे ही अकाउंट्स दिखने वाले हैं, तो वो चीज़ मैं आपको डेस्कटॉप के ऊपर दिखाता हूँ। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, डेस्कटॉप होना ज़रूरी है इस सेटिंग के लिए, डेस्कटॉप नहीं होगा तो नहीं कर पाएँगे आप। तो आपको इंस्टाग्राम खोलना है यहाँ से, राइट? एंड अपना प्रोफाइल खोलना है और ये सिर्फ मैं बार-बार बोल रहा हूँ, डेस्कटॉप से ही सेटिंग ऑन कर सकते हैं, फ़ोन से नहीं कर पाएँगे। डेस्कटॉप पे खोलने के बाद अपना अकाउंट, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे एक बार क्लिक करो और एडिट प्रोफाइल पे जाके बिल्कुल नीचे जाओ एंड यहाँ पे सिमिलर अकाउंट सजेशंस को टिक कर देना है, बात खत्म। आपको कोई कचरा नहीं दिखने वाला, कोई ऐसे लोग नहीं दिखने वाले जो फोकस को डाइवर्स करें, आपका फोकस खराब करें। सिर्फ ऐसे अकाउंट दिखेंगे जो अकाउंट आपके लिए यूज़फुल है, आपको इंस्पायर करे, आपको वो उस ज़िंदगी की तरफ लेके जाएँ, जिस ज़िंदगी में आप सच में जाना चाहते हो। ऑलराइट? इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, आप एक बात का ध्यान रखना, जो मैंने टास्क दिया वो ज़रूर करो। एक बार जाओ अपनी निश के अंदर देखो कि आपके निश के अंदर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो इंस्टाग्राम से कितना पैसा कमा रहे हैं। आपको अंदर से एक पुश मिलेगा भाई, अंदर से मज़ा आने वाला है कि हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर बहुत ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। टिल द टाइम प्ले बिग, बड़ा खेलते हैं। वीडियो पे है। ओके, आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों को इसमें क्या समझ में आया या कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन की। आई डोंट रियली फील कि इसमें ज़रूरत है, क्योंकि सारी बातें बहुत क्लियर थी। एक अहम चीज़ जो सर ने कही है वो ये है कि आपको अपने इंस्टाग्राम में वही लोगों को फॉलो करना है जो आपकी निच हो। अब देखें निच क्या होती है, आगे इसकी डिटेल्स आएंगे, लेकिन मैं आपको बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। निच वो होता है कि आप अपने अकाउंट में क्या चीज़ें पोस्ट करना चाहते हैं, किस चीज़ के रिलेटेड आपकी प्रोफाइल दिखने वाली है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपको अगर एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर वर्क करना है, कैनवा आपको अच्छा आता है, कैनवा डिज़ाइनर हो आप, तो आप कैनवा के रिलेटेड चीज़ें ही पोस्ट करना चाहते हो, तो आपकी प्रोफाइल में हर चीज़ कैनवा के रिलेटेड ही होनी चाहिए जो आप पोस्ट कर रहे हो। या फिर अब जैसे मेरा पेज है एक्सेल विद फातिमा 27, मेरा प्राइमरी फोकस इस्लामिक रिमाइंडर्स पे है, और मैं कभी-कभी कैनवा के टिप्स और एआई के टिप्स भी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि वो भी मेरा साथ में मैंने मेरी बायो में लिखा हुआ है। तो आपने भी क्या करना है, अपने पेज की एक थीम सेट करनी है, उसको निच कहा जाता है। अब सर ने क्या कहा कि आप जिस थीम पर अपने पेज को डेवलप करना चाहते हो, वही तरीके के लोगों को आपने फॉलो करना है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़, आपने सेटिंग जो भी सर ने बताई है वो आप दोबारा देख लें, वीडियो आपके प्रोफाइल में भी है, और मैं भी इंशाल्लाह जो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं वो भी आपको शेयर कर दूँगी ताकि आप उसको दोबारा देख सकें। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रही थी कि आप सिमिलर अकाउंट्स को जब फॉलो करते हैं ना, आपको बहुत से आइडियाज़ मिलते हैं, बहुत सी कंटेंट क्रिएशन के लिए भी आइडियाज़ मिलते हैं, बहुत सी मोटिवेशन भी मिलती है, और आपको आपका एक माइंडसेट बन जाता है कि नहीं, मुझे भी ग्रो करना है और मुझे भी पैसे कमाने हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। ये बात आपको समझ में आ जाएगी। चलिए अब हम नेक्स्ट वाला वीडियो देखते हैं। इसमें तो काफ़ी है, तो आज एक दिन में तो नहीं हो पाएँगे, और डेफ़िनेटली हम कल भी करने वाले हैं इंशाल्लाह। हमारा जो सेशन आज हुआ है हम कल भी करेंगे। देखते हैं, अगर कल तक ये सारा कंप्लीट हो जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी होता है तो फिर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मंडे भी कर लें, करके इसको कंप्लीट कर लें, ताकि हम इसको अपने इम्प्लीमेंटेशन में ला सकें, ठीक है? हाउ टू बीट द कॉम्पिटिशन, मैं इसको प्ले कर रही हूँ। मैं ये चाहूँगी कि इट शुडन्ट बी अ बोरिंग क्लास। मुझे आप बताएँ कि इज़ इट अ बोरिंग क्लास? आपको मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी तरफ से फ़र्दर उसको एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि वीडियोज़ तो आपके पास भी हैं, आप भी देखते हैं। लेकिन क्योंकि हम अगर ऐसे ग्रुप स्टडी की तरीके से, ट्रेनिंग की तरीके से कर रहे हैं, तो इसमें अब बेनिफिट ये होगा कि अगर आप समझकर, अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेश्चंस है, अगर आप लिखेंगे तो उसका मैं भी आंसर दूँगी, तो आपको भी और साथ में जो सुन रहे हैं दूसरे लोग, सबको बेनिफिट हो जाएगा। इस वजह से आप अगर कुछ क्वेश्चंस हैं ना, तो चैट में ज़रूर लिखिएगा इंशाल्लाह, ताकि आपको इससे फ़ायदा होगा। आपको भी होगा, साथ में जो दूसरे अटेंड कर रहे हैं उनको भी होगा, ठीक है? चलें ठीक है, हम अभी हाउ टू बीट द कॉम्पिटिशन ये वाला वीडियो देख लेते हैं। फिर अकाउंट्स एंड माइक्रो निच तक हम इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। ऑलराइट, तो अभी हमने 2-3 देख लिए हैं, आई थिंक 3 हमने इंट्रोडक्शन देखा, हमने माइंडसेट टू द ग्रोथ टू ग्रो इंस्टाग्राम देखा, हमने सिमिलर अकाउंट सजेशंस के बारे में देखा। अब हम हाउ टू बीट द कंपटीशन देखते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद हम
हम और आधे घंटे में जितना भी कवर कर सकते हैं आज कवर कर लेंगे इंशाल्लाह, और बाकी हम इंशाल्लाह कल कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश ये होगी कि कल हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। अगर कल कंप्लीट नहीं हो पाता है तो इंशाल्लाह मंडे कैसे भी करके कंप्लीट करेंगे। अपनी प्रोफाइल में आप लोग भी जाइएगा, और अपनी प्रोफाइल में अगर आपके पास अल्टीमेट इंस्टाग्राम ग्रोथ है तो कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको गेट योर सर्टिफिकेट का ऑप्शन होता है। तो आप गेट योर सर्टिफिकेट पर क्लिक करके आप यहाँ से वो भी सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे आपने नोटिस की होगी या नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे अलावा आपको जो एक्सेल आपके कोर्स क्रिएटर है उनसे भी डाउट्स पूछने का मौका यहाँ पे दिया जाता है। डिस्कस विद अस यहाँ पे लिखा हुआ है, गॉट डाउट्स लेट्स क्लियर देम आउट। आपको जो भी सेशन के रिलेटेड क्वेश्चन है आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको कुछ एरर आ रहा है या कुछ भी मसला हो रहा है, आप अपलोड भी इमेज भी कर सकते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। तो आपको आई डिजिटल प्रेन्योर के इंस्ट्रक्टर की तरफ से भी आंसर मिलेगा आपके डाउट्स का। ठीक है, चलें अभी हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। चलिए मैं एक बार ये 2x पे प्ले करके देखती हूँ। आप मुझे बताइएगा मैसेज में कि आपको 2x में भी समझ में आ रहा है या नहीं, क्योंकि 1x पे तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आई जस्ट वांना ये क्योंकि 9 मिनट का है, जस्ट वांना गो अ लिटिल फास्ट। ओके, बहुत लोगों के दिमाग में जब वो शुरू करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर काम करना या यूट्यूब पे काम करना, तो बहुत लोगों के दिमाग में एक डाउट रहता है कि यार मैं अभी शुरू कर रहा हूँ, मेरे फील्ड के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि बहुत लाखों के फॉलोअर बेस पे हैं, मैं कैसे बीट करूंगा यार, मैं कैसे वहां तक पहुंच पाऊंगा, मैं अपना ब्रांड कितना बड़ा कैसे क्रिएट कर पाऊंगा। शुरू होते खत्म हो गया ये तो होता है डाउट। अब आज की ये वीडियो इसी चीज के ऊपर है, आपके डिसीजन के ऊपर और आपके माइंडसेट के ऊपर एक और कंक्रीट की लेयर में लगा दूंगा। ठीक है, शुरुआत में आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर मैं आपको एक बीज देता हूं, एक सीड देता हूं, ठीक है, और मैं ये बता दूं कि किस चीज का सीड है, ये एप्पल का है या किसी भी चीज का है, ठीक है, आपको सीड दिया, क्या आप उस सीड को देख के मुझे बता सकते हो कि किस पौधे का सीड है, ये पेड़ कितना बड़ा बनेगा, ये पेड़ बड़ा बनेगा भी कि नहीं बनेगा, ये पेड़ मतलब पौधा तो नहीं रह जाएगा, समझ रहे हो, और कितने टाइम में ग्रो होगा, आप नहीं बता सकते। बीज को देख के कभी भी कितना ही विद्वान इंसान हो, कितना ही महापुरुष हो, वो बीज को देख के कभी आइडिया नहीं लगा सकता कि ये कितना बड़ा पेड़ बनने वाला है, पेड़ बनेगा। ओके, मुझे बस ये बताइएगा कि मैंने 2x पे प्ले किया है, आपको समझ में आ रहा है या मैं 1x पे कर दूँ? आवाज़ सर की बराबर समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? प्लीज़ मैसेज में लिख के बताएँ, फिर मैं इसको दोबारा प्ले करती हूँ। समझ में आ रहा है ना? गुड, तो 2x पे ही देख लेते हैं ताकि हम फिर बनेगा कि नहीं बनेगा कोई नहीं बता सकता। सिमिलरली अब आज ना अपने आप को एक बीज की तरह समझो, मैं भी अपने आप को 3 साल पहले 4 साल पहले सिंपल एक कांसेप्ट रखा था अपने दिमाग के अंदर कि मैं एक बीज हूं, और मेरे को देख के कोई इंसान जज नहीं कर सकता कि मैं कितना बड़ा पेड़ बनूंगा बनूंगा कि नहीं बनूंगा। ठीक है, तो ये चीज अपने दिमाग में रखो, अगर प्रॉपर्ली पौधे में पानी डाला जाए, अगर प्रॉपर्ली नरिशमेंट करी जाए, अगर प्रॉपर्ली उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, खाद दिया जाए, फर्टिलाइजर्स दिया जाए, तो वो 100% ग्रो करेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए उसके अंदर, राइट। तो ये चीज अपने दिमाग में रखना। दूसरी बात एक ना मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा जो बहुत ज्यादा कनेक्ट करेगी, आपको हमेशा याद रहेगा ये कि आपको क्यों काम करना है, कब कब काम करना है। मजे करने से पहले आपको अपना काम याद आ जाएगा। वो स्टोरी है डेन गेबल की, जो कि वर्ल्ड चैंपियन थे। वर्ल्ड चैंपियन मतलब रेसलिंग के अंदर उस इंसान ने इतना बड़ा नाम बना दिया था कि कोई भी इंसान उसके साथ लड़ने आता था ना तो तुरंत 2 मिनट के अंदर उसको बचा देता था। और रेसलिंग मतलब वर्ल्ड चैंपियन, तो इतना बड़ा नाम हो गया कि बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स उसके पास आए और उन्होंने कोशिश करी कि मैं इनका इंटरव्यू लूं। तो डेन गेबल ने एक इंसान को इंटरव्यू देने के लिए वो राजी हो गए। अब इंटरव्यूअर ने सीधा एक सवाल पूछा कि भाई हाउ कैन यू बिकम अ चैंपियन, इतना बड़ा चैंपियन आप बने कैसे। तो उन्होंने बोला कि भाई क्या चैंपियन, कौन सा चैंपियन, मैं तो किसी को कंपटीशन माना ही नहीं मैंने, तो आपने किया क्या एग्जैक्टली। तो उन्होंने फिर अपनी स्टोरी बतानी शुरू करी कि भाई जब मैं प्रैक्टिस करने जाता था ना, जब मैं इस चैंपियनशिप की प्रैक्टिस करता था 6-7 महीने पहले, तो जब जिम के अंदर मैं प्रैक्टिस करता रहता था, एक पॉइंट ऐसा आता था जब मैं पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता था। तो फिर मैं अपने आप को लेके मैं बैठता था एक बेंच पे और पानी का ग्लास लेके पानी पीते-पीते मेरे दिमाग से मैं पूछता था कि क्या मेरा कॉम्पिटिटर अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होगा। मेरे दिमाग में से सवाल पूछता था कि क्या मेरा कॉम्पिटिटर अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होगा। फिर मेरे दिमाग में जवाब आता था कि हां बिल्कुल वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होगा। तुरंत बॉटल रखता था, तुरंत मैं वापस प्रैक्टिस करता था। फिर प्रैक्टिस करते 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद फिर मेरा शरीर जवाब देता था कि अब मेरे से ये चीज नहीं हो सकती। वापस मैं बैठता था बेंच के ऊपर जैसे बैठता था, दोबारा से मेरा दिमाग सोचता था कि क्या तेरा कॉम्पिटिटर अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होगा। मेरा दिमाग दोबारा जवाब देता था कि हां वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होगा। तुरंत मैं वहां से उठता था, वापस जाता था, प्रैक्टिस करना शुरू कर देता था। फिर एक पॉइंट ऑफ एग्जॉस्शन बिल्कुल खत्म, इसके ऊपर तो काम ही नहीं हो सकता। फिर जब मैं बैठता था बेंच पे पानी का ग्लास हाथ में लेके पानी पीते-पीते, अगेन देखो दिमाग में बात हो रही है, अगेन मेरा दिमाग सोचता था कि क्या मेरा कॉम्पिटिटर अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होगा। फिर मेरा दिमाग बोलता था कि नहीं, इस पॉइंट के बाद कोई भी इंसान इससे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो मैं दोबारा उठता था, मैं फिर उठता था और मेरे दिमाग में बोलता था कि यहाँ तक मैं और मेरा कॉम्पिटिटर बिल्कुल सेम थे, जितनी प्रैक्टिस उसने करी उतनी मैंने करी, यहाँ तक हम बराबर थे, अब आई विल गो फॉर एन एक्स्ट्रा माइल। मैं दोबारा उठता था, मैं दोबारा प्रैक्टिस पे जाता था और जब तक बिल्कुल खत्म ना हो जाऊं तब तक प्रैक्टिस करता था। इतनी प्रैक्टिस करने की वजह से ना जब मैं रिंग में उतरा तो सामने वाला मेरा कॉम्पिटिटर था ही नहीं, जो मेरे से लड़ने आ रहा था वो मेरा कॉम्पिटिटर था ही नहीं भाई, मैं उससे डरता ही नहीं था, मैं 2 मिनट के अंदर उसको बचा देता था। अब ये चीज आपको अपने दिमाग में लेके आनी है कि इफ यू वांट टू बीट योर कॉम्पिटिशन, आप देख रहे हो यार आज मैं शुरू कर रहा हूं, एक बंदा को 50,000 फॉलोअर्स पे 1 लाख फॉलोअर्स पे, मैंने जब शुरुआत करी थी मेरे दिमाग में ये चीज आई थी कि मैं आज 0 से शुरू कर रहा हूं, बहुत सारे मेरे निश के अंदर लोग हैं जो लाखों फॉलोअर्स लेके बैठे हैं, मैं कैसे बीट करूंगा। भाई सिंपल, इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतना कंटेंट डाल दो, इतनी कंसिस्टेंसी दिखा दो कि कॉम्पिटिशन कहीं रहेगा ही नहीं। बात समझ आ गई। अगर आपका कॉम्पिटिटर जो है वो एक वीडियो डाल रहा है 1 हफ्ते की, तो आप 1 दिन की एक वीडियो डालनी शुरू कर दो। अगर वो 1 दिन की एक वीडियो डाल रहा है, आप 1 दिन की 2 वीडियो डालनी शुरू कर दो। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा। और अगर आप अपने रिलेशंस को नर्चर करोगे, बात ध्यान रखना कि फॉलोअर्स ना धीरे-धीरे बढ़ता है, लॉन्ग टर्म का गेम है, एक दिन में नहीं होगा। इसी वजह से आपको मैंने ये कहानी बताई कि बस आपको दिमाग में ये रखना है कि जब आपका मन करता है ना पार्टी करने का, तो बस इतना सोच लो कि क्या आपका कॉम्पिटिटर प्रैक्टिस कर रहा होगा। जब आपको घूमने का मन करता है कि आप बस इतना सोच लो कि आपका जो कॉम्पिटिशन है क्या वो अभी भी मेहनत कर रहा होगा। अगर वो कर रहा है तो आप शांति से बैठ जाओ, उससे ज्यादा मेहनत करनी है भैया आपको, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए कि फॉलोअर्स धीरे-धीरे बढ़ने वाले हैं, 100 फॉलोअर भी होंगे, 200 भी होंगे, 5,000 भी होंगे, 10,000 भी होंगे, बट इतना याद रखना
कि जो फॉलोअर्स है ना वो सिर्फ नंबर्स नहीं है, वो इंसान है, वो लोग हैं, उनके इमोशंस हैं, उनके साथ हमेशा आपको कनेक्ट रहना है, उनके साथ आपको इंटरेक्शन में रहना है। जब आपके कम फॉलोअर्स है तो आप लोगों से बातचीत भी कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे मैसेजेस के थ्रू भी कनेक्ट रह सकते हैं, और अगर ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं तो आप अपने पोस्ट के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, बस इतना याद रखो कि वो रोबोट्स नहीं है, वो लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो उनके साथ रिलेशन बनाकर रखोगे तो लाइक्स भी उतने आएंगे, जितने फॉलोअर्स हैं, शेयर्स भी होंगे, सेव्स भी होंगे, और धीरे-धीरे आपकी जबरदस्त ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया माइंडसेट के ऊपर थोड़ा सा एक और चीज मैं बताता हूं, थोड़ा सा ना आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करने की जरूरत है। सबकॉन्शियस माइंड मतलब क्या होता है? हमारा दिमाग दो हिस्से में बटा हुआ है, एक हिस्सा 10% कॉन्शियस माइंड, जो मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, तो ये कॉन्शियस माइंड है, मैं बोल रहा हूं और आपका दिमाग रिसीव कर रहा है, ये कॉन्शियस माइंड है। बट 90% हिस्सा होता है सबकॉन्शियस माइंड। मतलब क्या है कि इसी मोमेंट पे आप सांस भी ले रहे हो, आपको पता है आप सांस भी ले, तो मैं भी सांस ले रहा हूं, लेकिन सांस आप कॉन्शियसली नहीं लेते, और अगर थोड़ी देर के लिए सांस लेना छोड़ दो तो क्या होगा? 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, आप समझ रहे हो ना कि कितना बड़ा पार्ट है, और सांस लेने का जो डिसीजन है वो कौन सा ब्रेन कर रहा है? मतलब सोते भी रहते हैं हमारा कॉन्शियस ब्रेन सो रहा होता है, तब भी हम सांस ले रहे होते हैं, वो कौन सा ब्रेन कंट्रोल करता है? सबकॉन्शियस माइंड करता है। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड 90% होता है और कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% होता है। अब याद रखना कि जो बात आपके सबकॉन्शियस में एक बार बिठा दी ना आपने, वो आपकी जिंदगी में रियलिटी होकर रहेगी। इस टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा, बस इतना समझ लो कि अगर कोई बात आपके सबकॉन्शियस में एक बार बैठ गई तो वो जिंदगी में आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे अलादीन का जिन्न होता है ना, जिनको एक बार बोल दिया कि ये चाहिए तो जो हुक्म मेरे आता। अब सबकॉन्शियस में बिठाया कैसे जाता है? जब कोई चीज बार-बार आप अपने दिमाग को दिखाते हो या फिर विजुअलाइज कराते हो। जैसे आपने ये चीज सोच लिया कि भाई इस साल के एंड तक मेरे को इतने की इनकम चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए। अभी यहां पे आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, आज से 2 साल पहले की बात है, मैंने ये पेज के ऊपर, एक नॉर्मल से पेज के ऊपर ये चीज लिखी हुई थी। इसका मतलब है महीने का 30 लाख रुपए से ऊपर का बिजनेस क्रिएट करना, और ये चीज मैंने महीने की शुरुआत में एक नॉर्मल स्पार्कल पेन से लिख के अपनी दीवार के ऊपर चिपका दिया था। जैसे मैं उठता था डेली मुझे अपनी आंखों के सामने ये चीज दिखती थी, इससे दिमाग की कंडीशनिंग हो जाती है कि भाई ये चीज तो चाहिए ही चाहिए। आपका दिमाग के सबकॉन्शियस के अंदर इसे पेनिट्रेट कर जाता है। इसके जस्ट ऊपर एक चेक फाड़ा हुआ है और वहां पे लिखा हुआ है 12 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए इस साल के एंड तक। 2020 की बात है ये, और सच बता रहा हूं जेन्युइनली 2020 के एंड तक इतनी इनकम हम कर चुके थे क्रिएट। तो दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। एक बार जो चीज आपके दिमाग के अंदर घुस गई ना सबकॉन्शियस माइंड में, कुछ जमीन आसमान एक कर देता है ये यूनिवर्स, और आपको वो चीज दे देता है अगर आप मेहनत भी उस लेवल की कर रहे हो, और मेहनत अपने आप होती है, ऑटोमेटिक होती है। इसके ऊपर डिटेल में कभी और बात करूंगा, लेकिन इतना समझ लो कि ये आपको जरूर करना है। अपना खुद का एक गोल स्टेटमेंट बनाओ, अपनी दीवार पे चिपका दो, एंड एक ऑडियो बुक सुनो। द सीक्रेट टाइप करना, एक बार द सीक्रेट, या फिर हिंदी में आपको किताब मिल जाएगी, जादू नाम है किताब का, इंग्लिश में भी किताब है द सीक्रेट, और इसका ऑडियो बुक भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे ऊपर। मैं चाहता हूं अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हो लॉन्ग टर्म में, और मैं इस पूरे कोर्स के अंदर अपना 100% डाल रहा हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप द सीक्रेट वाले ऑडियो को एक बार जरूर जाकर सुनो, और हफ्ते में एक बार जरूर सुन लेना। आपको पता लग जाएगा कि इस लाइफ में, जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते, बस आपको कंसिस्टेंट होने की जरूरत है। मुझे बताना जरूर, अगर आपने सुन लिया स्क्रीनशॉट लेके मुझे टैग करके जरूर बताना, आई डिस्क्रिप्शन अकाउंट को टैग करके जरूर बताना कि हां आप अपने टास्क जो मैं दे रहा हूं वो आप कंप्लीट कर रहे हो। मैं आपकी वीडियो के अंदर मिलता हूं, एंड हम अब बिल्कुल रेडी है। माइंडसेट सबसे ज्यादा जरूरी होता है, माइंडसेट मैं आपको प्रॉपर दे चुका हूं, अब हम बिल्कुल रेडी है प्रैक्टिकल चीजों को करने के लिए इंस्टाग्राम पे एक्जेक्टली अपने को करना क्या है। ऑलराइट, तो अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं जबरदस्त कंटेंट के साथ। टेल द लाइन प्ले बिग, बड़ा खेलते हैं। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ मोटिवेशन रिलेटेड वीडियो, और इस बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, नर्चर करने के बारे में, सीड ग्रो करने के बारे में। तो आई एम डायरेक्टली गोइंग टू द नेक्स्ट वन, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। जैसे कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वी हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड वी हैव टू हैव अ माइंडसेट कि हमें ग्रो करना है। ठीक है, चलिए हम अभी नेक्स्ट वाला वीडियो प्ले करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, चलिए। चलो जी, आज की इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं एक्चुअली इंस्टाग्राम को समझने की। इंस्टाग्राम क्या है, क्यों है, कैसे यूज करना है, किस तरीके से हम बहुत ज्यादा फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं। तो आज से इस वीडियो से शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि इंस्टाग्राम है क्या एक्चुअली, और बेसिक्स ऑफ इंस्टाग्राम के ऊपर थोड़ी सी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। अगर मैं बताया कि सर एडवांस कोर्स है ये, आपने बताया कि इसके अंदर बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है, आप बेसिक की बात कर रहे हो। बेसिक इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इस कोर्स को देखने वाले बहुत सारे लोग होने वाले हैं। अगर हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा, बेस स्ट्रांग नहीं होगा, बिल्डिंग कभी भी मजबूत नहीं बन सकती, आप भी मानते हैं, राइट? तो बेसिक्स ऑफ इंस्टाग्राम क्या है? सबसे पहली चीज आपको अपने दिमाग में समझना है कि जैसे पैसा एक टूल है ना, हम पैसा क्यों बनाना चाहते हैं? पैसे से कोई खुशियां मिल जाती हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये चीज, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। ठीक है, पैसा कभी भी हमें खुश नहीं कर सकता, सही बात है, पर पैसा एक टूल तो है ना, जिससे हम वो चीजें ले सकते हैं जिन चीजों से हमें, हमारे परिवार को, हमारी फैमिली को खुशी मिलेगी, या फिर वो लोन्स हम खत्म कर सकते हैं जो हमें दुखी करता है, राइट? और उस दुखी को खत्म होने के बाद हम खुश हो सकते हैं। तो मनी इज अ टूल। जैसे मैगी खाना है तो मैगी खाने के लिए जो हमारे पास फोक होता है वो एक टूल है बेसिकली। तो इसी तरीके से इंस्टाग्राम सिर्फ और सिर्फ एक टूल है, और वो आपस में लोगों को कनेक्ट करता है। मतलब आपके जो फॉलोअर्स बढ़ने वाले, चाहे 10 फॉलोअर्स हो, चाहे 20 फॉलोअर्स हो, चाहे 100 फॉलोअर्स है, आप ये सोचो कि फॉलोअर्स नहीं, वो 100 लोग हैं जो आपके कंटेंट को, आपको पसंद कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आप जब कंटेंट डालना शुरू करोगे, आगे हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, कैसे निश को आइडेंटिफाई करना है, कैसे कंटेंट को क्रिएट करना है, ज्यादा कंटेंट कैसे बनाना है। बट इतना याद रखना कि जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, जो लोग आपको पसंद कर रहे हैं, वो आपको एक तरीके से आपके साथ बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं। तो आपको भी अपने एंड से एक बॉन्ड क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि डीएम के पीछे, शक्ल के पीछे, प्रोफाइल के पीछे एक इंसान है, और जिस इंसान की फीलिंग्स भी हैं, राइट? तो जितना हो सके, जब तक आप एक सर्टेन लेवल पे नहीं पहुंच जाते, जब तक आपका 10,000 फॉलोअर बेस, 20,000 फॉलोअर बेस नहीं हो जाता, तब तक ऑटोमेशन मत लेके आना मेरे भाई, रिक्वेस्ट है। ठीक है, ऑटोमेशन बहुत लोग बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ऑटोमेशन बाद में, सेल्स फनल बाद में, सारी चीजें बाद में। पहले आपको पर्सनली कनेक्ट करना पड़ेगा और लोगों के साथ एक बॉन्ड शेयर करना पड़ेगा। तभी ऐसा होगा कि जितने फॉलोअर्स होंगे ना, उसी लेवल पे आपके लाइक्स भी जाएंगे, उसी लेवल पे शेयर्स भी जा सकते हैं, उसी लेवल पे लोग सेव भी करेंगे, क्योंकि आप उनके साथ एक बॉन्ड शेयर कर रहे हो। अब बॉन्ड शेयर करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? जैसे मान लो आपने कोई रील शेयर करी, आपने कोई पोस्ट शेयर किया, ठीक है, जितने भी लाइक्स आ रहे हैं, आप कोशिश करो कि उन लोगों के साथ एक पर्सनल कन्वर्सेशन शुरू कर दो। आप उनको डीएम में हेलो भेज दो, जिसने आपको लाइक किया। जैसे आपने रील डाली, रील के ऊपर आपको मिल गए 100 लाइक्स, 200 लाइक्स, तो उन 200 लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो, जितने लोगों से कर सकते हो करो, कि हाय ब्रदर, आई जस्ट सॉ योर प्रोफाइल एंड इट्स अमेजिंग, क्वाइट अमेजिंग, बहुत ज्यादा बढ़िया यार, आप करते क्या हो, मेरे को क्यूरियोसिटी हो रही है, आप करते क्या हो। अगर लोग अननोन भी है ना, तो उनके साथ एक बॉन्ड शेयर करो, अपने एंड से उनकी तारीफ करो। चलो ब्रदर, आई जस्ट सॉ योर प्रोफाइल, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, बहुत जबरदस्त है यार, आप करते क्या हो, मेरे को क्यूरियोसिटी हो रही है जानने की। आपने क्या किया, सामने वाले को अप्रिशिएट भी कर दिया, वो खुश भी हो जाएगा, और वो वहां से कन्वर्सेशन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आप अपने व्हाट्सएप पे भी लेके आ सकते हो। देखो, आपको सर्विस बेचनी है, आपको प्रोडक्ट बेचना है, आपको कुछ भी बेचना है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ब्रांड्स के पेज इतने ज्यादा नहीं चलते जितने इंडिविजुअल क्रिएटर्स के पेज चलते हैं। जैसे इंडिगो का पेज देख लो, टाटा का पेज देख लो, उनके पेज कम चलेंगे, लेकिन विवेक बिंद्रा जी का पेज देख लो,
ग्रांड कार्डन का पेज देख लो, जो इंडिविजुअल जो चेहरा दिखा रहे हैं ना अपना, उनका पेज ज्यादा चलता है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक ह्यूमन कनेक्शन आता है, लोगो काम नहीं कर रहा, ह्यूमन कनेक्शन काम कर रहा है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि लोग मुझे फॉलो क्यों करेंगे। आपको सिंपल सा जवाब मैं दे रहा हूं, लोग आपको तभी फॉलो करेंगे जब आप उनको फॉलो करने का एक रीजन दोगे। अगर सामने वाले को फॉलो करने का रीजन, अब कैसे दे सकते हैं हम रीजन? अगर हम किसी बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के देंगे ना, जैसे आई डिजिटल की बात कर लेते हैं। आई डिजिटल ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि पीएचडी करने के बाद भी इंडिया का यूथ क्या कर रहा है, पियोन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, पियोन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। बहुत बड़ी कंपनीज कह रही है कि हमें डिग्री मैटर ही नहीं करती, डिग्री नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्किल्स, राइट? तो हमने देखा कि यार इंडिया के यूथ के अंदर स्किल्स की प्रॉब्लम है। एंड दूसरा हमने ये भी देखा कि यंगस्टर्स थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं और उसके बाद उनको दुखता है, चुभता है, घर में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उनको चुभता है और वो चाहते हैं कि कुछ अपने घर में अर्निंग कर पाएं, कुछ अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएं। इन दो प्रॉब्लम्स को हमने ढूंढा, इन दो प्रॉब्लम का हमने सोल्यूशन निकाल के आई डिजिटल कम्युनिटी को बिल्ड किया। एंड आप देख सकते हो रिजल्ट। तो लोग आपको फॉलो कब करेंगे? जब आप सामने वाले के किसी बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के दोगे। अब निश आइडेंटिफाई करेंगे हम अगली वीडियो के अंदर, मैं आपको बताने वाला हूं। बट उससे पहले मैंने आपको बता दिया कि आपको एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन रेगुलर बेसिस पे आपको पोस्ट करते चले जाना है। अब बात करते हैं कि किस किस तरह के इंस्टाग्राम पे अकाउंट होते हैं। देखो इंस्टाग्राम पे 3 तरह के अकाउंट होते हैं। प्राइवेट अकाउंट, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसको भूल जाओ। अगर आप प्राइवेट अकाउंट रखोगे, भूल जाओ कि आपका बिजनेस कभी भी बड़ा होने वाला है। अगर आपका प्राइवेट अकाउंट है, आप एक प्राइवेट अकाउंट रखो, कोई बात नहीं, एक नया अकाउंट क्रिएट कर लो जो कि या तो बिजनेस अकाउंट होता है या फिर प्रोफेशनल अकाउंट होता है। बिजनेस भी हमें अकाउंट नहीं बनाना है क्योंकि बिजनेस अकाउंट भी कम चलता है, थोड़ा इंस्टाग्राम उसको कम पुश देता है। हमें प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर क्रिएटर्स अकाउंट बनाना है। प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर क्रिएटर अकाउंट पे जाओ। प्रोफेशन में कुछ भी आप डाल सकते हो, कोच डाल सकते हो, आप एंटरप्रेन्योर डाल सकते हो, आप म्यूजिशियन अगर हो म्यूजिशियन डाल सकते हो, मतलब जो भी हो आप, जो आपका बिजनेस है वो डाल सकते हो। मैंने जैसे कि एंटरप्रेन्योर डाल रखा है, तो वो निश चूज करना है आपने। एंड उसके बाद क्यों करना है मैं बता रहा हूं। एंटरप्रेन्योर जब आप चूज कर लेंगे या प्रोफेशनल अकाउंट जब आप चूज कर लेंगे ना, वहां पे हमें इनसाइट्स बहुत ज्यादा दिखता है, हमें एग्जैक्ट पता लगता है कि कौन कौन हमारे फॉलोअर्स हैं, मतलब बेसिकली किस किस एज ग्रुप के फॉलोअर्स हैं। मेरे पास सबसे ज्यादा एज ग्रुप जो है 18 से 24 साल के लोग हैं। कहां से फॉलो कर रहे हैं, कौन कौन से एरिया, डेमोग्राफिक्स क्या है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। जब मुझे एक आइडिया लग जाएगा ना कि मेरा फॉलोअर बेस कहां ज्यादा है, तो मेरे को ये आइडिया भी लग जाएगा कि मेरे को किस तरह का कंटेंट बनाना है, मेरी जनता किस तरह का कंटेंट पसंद करेगी, 18 से 24 साल के लड़के किस तरह का कंटेंट पसंद करेंगे या लड़कियां किस तरह की कंटेंट को पसंद करेंगी, और उसी तरह का कंटेंट मैं बनाऊंगा। और जब मैं अपने जो मेरी कस्टमर का डिमांड है, मेरी ऑडियंस की जो डिमांड है, उस तरह का कंटेंट अगर मैं बनाता हूं तो ऑब्वियसली मुझे पुश मिलने वाला, कौन रोकेगा मेरे पुश को, समझ रहे हो? अपने आप शेयर होगा वो। तो दैट इज द रियल कांसेप्ट। आपको फटाफट से आज के आज अपना क्रिएटर अकाउंट बनाना है। अब अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना निश आइडेंटिफाई करोगे। हजारों निश है और हर निश के अंदर पैसा है। मैं आपको बता रहा हूं, टॉप हमेशा खाली होता है। जो कंपटीशन चल रहा होता है ना, कंपटीशन चल रहा होता है 60%। स्कूल की बात कर लो, स्कूल गए होगे, कॉलेज गए होगे, वहां पे आपने देखा होगा जो स्टूडेंट 60% लेके आ रहे हैं, 70% लेके आ रहे हैं, 75% लेके आ रहे हैं, उनके बीच में कट थ्रोट कंपटीशन होता है, बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। बट जो लोग 95%, 98%, 99% लेके आ रहे हैं, वो बिल्कुल खाली हुआ पड़ा रहता है। तो टॉप हमेशा खाली होता है। निश हजारों है। निश का मतलब क्या होता है? फील्ड, कौन से फील्ड में मुझे जाना है, कौन से फील्ड से रिलेटेड मुझे कंटेंट क्रिएट करना है। तो हर निश के अंदर टॉप पे जो लोग हैं ना, वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। और टॉप पे कैसे जाना है मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि आपको अपने कंपटीशन को एक्जैक्टली कैसे बीट करना है, ये आप सीख चुके हो। तो अगली वीडियो के अंदर चलते हैं, बहुत जबरदस्त कंटेंट के साथ मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो के अंदर। टिल द टाइम, प्ले बिग, बड़ा खेलते हैं। ओके, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें इस वीडियो में समझ में आई है, सर ने जो बताई है, अगर आपको एज ए फ्रीलांसर वर्क करना है या आपको एज एन अफिलिएट वर्क करना है, सबसे अहम चीज़ होगी आपको सोशल मीडिया पे, यानी इंस्टाग्राम पे या जो भी हो। यहाँ पे हम बात इंस्टाग्राम कर रहे हैं तो मैं स्टिक टू इंस्टाग्राम ही रहूँगी। हमें अपना प्रोफेशनल अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। एक तो आपका प्राइवेट अकाउंट हो गया, जो आप बिल्कुल प्राइवेट रखते हैं, उससे आप ग्रो नहीं कर सकते, तो आपको अपना पब्लिक अकाउंट रखना होगा, ठीक है। पब्लिक अकाउंट के अलावा भी आपको पब्लिक अकाउंट रखने के बावजूद भी आपको प्रोफेशनल अकाउंट बनाना ज़रूरी होगा। सेटिंग्स में जाके आपको प्रोफेशनल करना होगा, वो आगे सर बताएंगे कैसे करना है नेक्स्ट वीडियो में। या फिर मैं भी आपको डेमो दे सकती हूँ, इंशाल्लाह मैं भी डेमो दे दूँगी, मसला नहीं है उसका। पहले आप चीज़ें समझें। तो यहाँ पे अहम ये है कि आपको अपना प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है, जहाँ पे आपको अपना प्रोफेशनल डैशबोर्ड होगा, आपको हर चीज़ दिखाई देगी, आपको पर्सनली समझ में आएगी चीज़ें कि आपको कौन-कौन फ़ॉलो कर रहा है। मैं एक काम करती हूँ कि मैं मेरे पर्सनल अकाउंट से भी मीटिंग में जॉइन कर लेती हूँ, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि प्रोफेशनल अकाउंट कैसे होते हैं। जब तक हम माइक्रोनिच वाला वीडियो देखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वाला वीडियो हम देख लेते हैं। अभी ऑलमोस्ट 20 मिनट्स ही बाकी हैं, तो मैं 5 मिनट्स पहले एंड करूँगी इंशाल्लाह। तो हम ये वाला माइक्रोनिच और हाउ टू फाइंड योर निच यहाँ तक देख लेंगे इंशाल्लाह। ये कितने मिनट का है? 3 मिनट्स का ही है ना? ठीक है, चलें। 1-2 वीडियोज़ हम और देख लेंगे और उसको डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर रिमेनिंग इंशाल्लाह मैं कल कराऊँगी आपको, ठीक है? आपने बहुत सारे ट्रेनर्स, बहुत सारे कोचेस से ये चीज सुनी होगी कि आपको अपने निश के ऊपर काम करना चाहिए, पर मैं आपको ये चीज बोल रहा हूं कि निश के ऊपर काम नहीं करना है। निश को नैरो डाउन करना है आपने और उसके अंदर से एक माइक्रो निश को फाउंड आउट करना है और उस माइक्रो निश के ऊपर आपको काम करना है। एग्जांपल के तौर पे डॉक्टर्स बहुत सारे होते हैं, पर डॉक्टर्स के अंदर भी सर्जन अलग होते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, राइट? आपको ईएनटी के अलग डॉक्टर्स मिलते हैं, स्किन के डॉक्टर्स अलग मिलते हैं। तो अलग अलग फील्ड के जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, एक्सपर्ट्स होते हैं, सबसे ज्यादा पैसा वही कमाते हैं। अगर आपको अपना निश का नहीं पता, माइक्रो निश का नहीं पता, तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे, सिर्फ भागते रहोगे, काम करते रहोगे। क्योंकि ये चीज ना मैंने अपनी प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस करके देखा हुआ है। जब मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनानी शुरू करी थी, तो उस टाइम पे मैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इसके ऊपर ज्यादा वीडियोस बना रहा था, व्यूज नहीं आते थे। बट जब मैंने स्पेसिफिक
स्पेसिफिक सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर, और उसमें भी सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर भी घुस के कि आप इनवाइट कैसे कर सकते हो, हाउ टू इनवाइट योर प्रोस्पेक्ट्स, हाउ टू क्लोज योर प्रोस्पेक्ट्स, क्लोजिंग कैसे करनी है, हाउ टू फॉलो अप, जो स्पेसिफिक चीजों के ऊपर जब मैंने वीडियोस क्रिएट करनी शुरू करी तो उसके बाद 1 लाख व्यूज, 2 लाख व्यूज, 3 लाख व्यूज, 4 लाख व्यूज, 5 लाख व्यूज, इस तरीके से व्यूज गैदर होने शुरू हुए, क्योंकि एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर मैं वीडियोस बनानी शुरू करी। तो आपको क्या करना है, याद रखना अपनी फील्ड के अंदर जो बड़े-बड़े फील्ड्स होते हैं ना, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गई, जैसे आपका कंटेंट क्रिएशन हो गया, तो आपको इन फील्ड के अंदर वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, तो वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर अगर आप घुसोगे, बिल्कुल माइक्रो निश को फाइंड आउट करोगे, तो आपको एसईओ मिल सकता है। एसईओ के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो जो एसईओ सर्च करेगा उसको ही मेरा कंटेंट दिखेगा। आप बात समझ रहे हैं? तो आपको अपने माइक्रो निश के ऊपर काम करना है। अब बात ये आती है कि सर मैं अपना निश सेलेक्ट कैसे करूं, चूज कैसे करूं, मुझे तो पता ही नहीं। निश को सेलेक्ट करने का सिंपल सा तरीका है कि आपको ना अपने बारे में पता होना चाहिए, आप अपने से कितना कंपैटिबल हो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मतलब आपको अपने पैशन के बारे में पता लगाना पड़ेगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर सकता हूं, अगर मुझे पैसे नहीं भी मिलते फिर भी मैं वो काम कर पाऊं, तो वो कौन सा ऐसा काम है। कुछ लोग होते हैं जो गिटारिस्ट होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, अब उनको गिटार बजाने में इतना मजा आता है कि अगर कोई पैसा नहीं भी देगा, जैसे मेरी बात कर लो, मेरा पैशन है म्यूजिक, तो अगर मुझे कोई पैसा नहीं भी देगा ना तब भी मैं उसके लिए काम करूंगा। तो जो चीज आपका या तो पैशन है, या फिर जिस चीज के अंदर आपकी एक्सपर्टीज है, या फिर आप उस चीज को सीखना भी चाहते हो, अगर आप सीखना भी चाहते हो, जैसे मेरे टाइम पे मैं पब्लिक स्पीकिंग को सीखना चाह रहा था, मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग सीखना चाह रहा था, मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं ये चीज सीखना चाह रहा था, तो ये मेरा ना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। और जो आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें आपको किताबें पढ़ने में मजा आएगा, इस पे आपको यूट्यूब वीडियोस देखने में मजा आएगा, इसके ऊपर कंटेंट कंज्यूम करने में आपको बहुत मजा आने वाला है। और जब कंटेंट का ओवरफ्लो हमारे दिमाग के अंदर होता है ना, तो नेचुरल सी बात है, हमारा मन करता है कि इस चीज के बारे में हम बात करें। और जब आप बात करने लग जाओगे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जो चीज बार बार होती है वो आपके सबकॉन्शियस में घुस जाती है, तो फिर आपको उस चीज के ऊपर बात करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो दो चीजों को फाइंड आउट करो, या तो आपका पैशन हो, या फिर आपकी एक्सपर्टीज हो, या फिर आपको उस चीज के बारे में सीखने में मजा आए, उस पर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो ऑटोमेटिकली आप अपने निश को सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसे बस इतना याद रखना, माइक्रो निश। एग्जांपल जिम के अंदर भी आप देखोगे ना, बहुत सारे ट्रेनर्स होते हैं, बट अगर आपने अपने आप को ऐसे पोजीशन किया कि भाई मैं ट्रेनर वेनर नहीं हूं, मैं फैट लॉस का ट्रेनर हूं, ठीक है, मेरे पास टेस्टिमोनीज ऐसी हैं कि मैं 6 महीने के अंदर किसी भी इंसान का फैट प्रॉपर्ली लॉस करा सकता हूं, तो जितने भी ओवरवेट लोग होंगे वो सबसे पहले आके आपके पास ही आएंगे, वो नॉर्मल ट्रेनर्स के पास नहीं जाएंगे, वो सिर्फ आपके पास आएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज क्लियर है कि भाई अगर फैट लॉस करवाना है तो इसके पास जाना है। जैसे कि अगर मार्केटिंग के अंदर कोई चीज है तो आप मेरा नाम आना चाहिए, अगर मेरा ये कंसेप्ट है कि मार्केटिंग से रिलेटेड अगर किसी को कोई बात सीखनी है तो आशुतोष प्रतिहत सामने आना चाहिए दिमाग में, वैसा आपको निश आइडेंटिफाई करना, माइक्रो निश के ऊपर काम करना शुरू करना है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारे निश सेलेक्ट करने के आइडियाज देने वाला हूं, तो अगली वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स लेने के लिए बिल्कुल तैयार रहना, अपना नोटपैड और पेन लेके बैठ जाओ। मिलता हूं मैं अगली वीडियो के अंदर जबरदस्त कंटेंट के साथ। टिल द टाइम प्ले बिग, बड़ा खेलते हैं। ओके, यहाँ पर अहम चीज़ जो सर ने बताई है वो ये है कि हमें अपनी नेट चूज़ करनी है, और साथ ही नेट चूज़ करने के बाद हमने ये भी करना है कि हमें अपनी निच को भी नैरो डाउन करना है। जैसे अभी आई फील कि मैंने जैसे इस्लामिक रिमाइंडर्स लिया हुआ है, इट्स अ वेरी डाइवर्स फील्ड, आई शुड नैरो डाउन इट टू अ पर्टिकुलर थिंग इन इस्लामिक रिमाइंडर्स। जैसे फॉर इंस्टेंस आप दुआज हो गए, आप नैरो डाउन करें, जैसे सर कह रहे हैं ना, नैरो डाउनिंग इज़ वेरी एसेंशियल। ओके, चलिए अभी मैं आपको, बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, मैं बस आपको मेरा डैशबोर्ड दिखाना चाह रही थी, इसी वजह से आई एम जस्ट गोना स्टॉप द शेयरिंग फ्रॉम हियर एंड आई एम गोना शेयर माय मोबाइल फोन स्क्रीन। आई होप आपको आवाज आ रही होगी। हाँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। मैं बस ओके, चलिए मैं आपको ये मेरा स्क्रीन शेयर करके यहाँ पे ये दिखाना चाह रही थी कि प्रोफेशनल डैशबोर्ड क्या होता है, और अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड से क्या होगा। ओके, चलिए मैं अभी आपको मेरा मेरे फ़ोन में मेरा इंस्टाग्राम खोल के दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे सर ने बताया, आप जिन लोगों को फॉलो करते हैं, आप जैसे लोगों को फॉलो करते हैं वैसे ही लोगों को आपको आपकी दिखाई देगा, ठीक है। अभी मेरे कंटेंट इस्लामिक है तो मैं थोड़े इस्लामिक इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करती हूँ, थोड़े मनी मेकिंग वालों को फॉलो करती हूँ, एआई रिलेटेड फॉलो करती हूँ, तो मुझे मेरे डैशबोर्ड पे वही दिखते हैं। अभी ये मैंने क्या किया हुआ है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि मेरा प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑन है, और आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर प्रोफेशनल डैशबोर्ड करके आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सर बता रहे थे, आपका अगर नॉर्मल अकाउंट होगा ना तो आप यहाँ ऊपर 3 डॉट्स में जाएंगे, और फिर आपको यहाँ पे अपनी अकाउंट सेटिंग्स में मिलेगा टू मेक इट पब्लिक, ठीक है। पब्लिक में भी आपको प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है। अभी यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी अहम चीज़ कि आपको यहाँ पे जैसे सर बता रहे थे ना, देखिए अकाउंट स्टेटस मेरा क्या है, मेरा अकाउंट का स्टेटस अभी ये है कि मेरा पब्लिक अकाउंट है, और मेरे अकाउंट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको ऊपर करके दिखाती हूँ, अकाउंट प्राइवेसी, मेरा अकाउंट प्राइवेट है। ऑल पब्लिक फोटोज एंड वीडियोज अपीयर इन सर्च इंजन, मेरा पब्लिक अकाउंट है, ठीक है। अकाउंट प्राइवेसी हमेशा आपकी पब्लिक होनी चाहिए,
और आपको फॉर प्रोफेशनल्स यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको इनसाइट्स दिखाता है, ठीक है? कि मेरे वीडियोज़ पे जो मैं रील्स डाल रही हूँ, जो पोस्ट है, उसमें कितने व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है? व्यूज़ में भी आपको डिटेल्स बताए जाते हैं कि आपके फॉलोवर्स के कितने व्यूज़ हैं, नॉन फॉलोवर्स के कितने व्यूज़ हैं, आपके रील्स पे कितने आपको कंटेंट के हिसाब से व्यूज़ आ रहे हैं। और उन वीडियो से कितने फॉलोअर्स आ रहे हैं। मेरी टॉप कंटेंट आप देख सकते हैं, मेरी एक रील पे 11,000 व्यूज़ है, एक पे 7.9 के व्यूज़ है। इस तरीके से आपको ये भी दिखा देता है। और मेरे आप देख सकते हैं टॉप सिटीज़ जहाँ पे मेरी ऑडियंस है, इसके बारे में अब आपको डिटेल्स बता रहे हैं। हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, कराची, कंट्रीज़ भी दिखा देता है, कहाँ-कहाँ से लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और मेरी कंटेंट को देख रहे हैं। और एज ग्रुप जैसे सर बता रहे थे, एज ग्रुप भी दिखा रहा है कि 25 से लेके 34 की एज ग्रुप वाले ज़्यादातर लोग हैं जो मेरी कंटेंट को देख रहे हैं। जेंडर भी बता देता है कि मेरे पास ज़्यादातर जो मुझे फॉलो कर रहे हैं और जो मेरी कंटेंट को देख रहे हैं वो 91% वुमेन हैं और 8.7% मेन हैं। और प्रोफाइल एक्टिविटी से भी आपको पता चल जाता है कि कितने लोग आपकी प्रोफाइल को विजिट कर रहे हैं और एक्सटर्नल लिंक्स जो आपके प्रोफाइल में है उसको टैप कर रहे हैं। सारी डिटेल्स आपको तभी मिल सकती है और इंटरैक्शंस कि कितने लोगों ने आपके पोस्ट के साथ एंगेज किया है। सारी चीज़ें आपको ना तभी मिल सकेंगी जब अपना आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑन रखेंगे, ठीक है? तो ये अहम चीज़ मुझे आपको बतानी थी। इसका मैं दोबारा डेमो आपको करवा दूँगी, इसका मसला नहीं है। और सर भी आपको दोबारा आगे जो वीडियोज़ हम देखने वाले हैं उसमें भी दिखा देंगे, ठीक है? तो इंशाल्लाह आज के लिए आई थिंक वी आर गुड। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ, आई थिंक वी आर गुड फॉर टुडे। हम क्या करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में जो है सर ने जैसे बताया कि निच बहुत इम्पोर्टेंट है, निच सेलेक्ट करना। तो सर ने माइक्रो निच का आपको ऑप्शन दिया है कि आप अपनी नैरो डाउन करेंगे और आपने क्या करना है नेक्स्ट वाले सेशन के लिए पेन और पेपर लेके बैठना है, क्योंकि अहम चीज़ ये है कि आपने अपनी निच सेलेक्ट करनी है ना, पेज की थीम क्या करनी है उसको सेलेक्ट करनी है। तो वैसे तो मेरा एक्सेल विद फातिमा का अकाउंट है और मैं उसपे ग्रो करने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरे जो फॉलोवर्स हैं मैंने आपको दिखा दिए, सारे प्रोफेशनल डैशबोर्ड सारी सारी चीज़ें दिखा दी। लेकिन चूँकि मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे टीममेट्स के साथ कनेक्ट हूँ और बेसिक से लेके चलूँ, मैं आपको भी बेसिक से बताऊँ और हम साथ में मिलके ग्रो करें, तो मैं ऐसे करूँगी कि मैं मेरा एक और अकाउंट बनाऊँगी और उसमें लाइक मैं स्टार्टिंग से अकाउंट क्रिएशन से मैं उसको कैसे ग्रो कर रही हूँ वो भी मैं दिखाऊँगी। और आप ही जैसे-जैसे सर आगे स्टेप्स बताते जाएँगे, हर एक चीज़ बताते जाएँगे, हम सब मिलके करेंगे। और मैं चाहूँगी कि जैसे-जैसे हम अपने आप को क्रिएट करेंगे, सब एक के बाद एक क्रिएट जो कर रहे हैं, शेयर करके बताएँगे और अपने-अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, ताकि हम सब के लिए ये सीखना और समझना आसान हो जाए। चलिए इंशाल्लाह आज के सेशन को हम यहीं पर रखते हैं। अगर आपको फर्दर कुछ भी डाउट्स होंगे तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। आपको मैं जो वीडियो की रिकॉर्डिंग लिंक भेजूँगी उसके नीचे भी आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और आपको अगर कोई भी मसला है, कोई भी पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है इस चीज़ के हवाले से, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी, ओके? जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा व बारकल्लाहु फ़ीकुम। आई होप द सेशन वाज़ यूज़फुल। आप मुझे प्लीज़ फीडबैक दें कि आपके लिए ये सेशन कैसा रहा, ताकि मैं फिर आगे वाले सेशंस को आपके लिए प्लान कर सकूँ। ठीक है? जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा व बारकल्लाहु फ़ीकुम। इंशाल्लाह विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो एट द सेम टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।